इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल पैट परीक्षा के लिए आपका प्रारंभिक अंकगणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखेंगे और उनके कंसेप्ट को बेसिक से और बहुत ही आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित नहीं की जा सकती। सबसे हम सभी जानते हैं कि 3 से विभाजित होने वाली संख्या का नियम क्या है कि 3 से कोई संख्या उस जब विभाजित होगी जब उस संख्या में आए हुए सभी अंकों का जो सम है वो अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वो पूरी संख्या भी आपकी 3 से विभाजित हो जाती है। तो इसको सबसे आसान तरीका करने का सबसे हम पहले क्या करेंगे, अगर आपका ऑप्शन ऑप्शन देखें, ऑप्शन से एलिमिनेट करके देखें तो सबसे पहले देखो कैसी संख्या को काट लो जो 3 से विभाजित हो जाती है। इसमें आपको कौन सी दिख रही है, जैसे 8 और 1 9, ये 3 से विभाजित हुई। 7 और 2 9, ये भी 3 से विभाजित। 5 और 1 6, ये 3 से और 6, इनको काट लिया तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद 5 और 1 6, 3 और 0 3 से विभाजित। 7 और 2 9 और 9, ये भी 3 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद 3, उसके बाद 6 और 0, 4 और 2 6, 8 और 1 9, ये भी 3 से विभाजित। अब बची ये 3 6 से विभाजित, 9 6 से, 5 और 4 9, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद 7 और 2 9, ये भी 3 से डिवाइड। लेकिन 8 जो अंतिम है इसको हम जब जोड़ेंगे तो ये 3 से विभाजित नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 4 अंकों वाला सबसे छोटा नंबर जो 7 से विभाजित हो सके। तो 4 अंकों वाला सबसे छोटा नंबर क्या होगा, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 4 अंकों से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर क्या होता है। सबसे छोटा नंबर होगा आपका 1000। 4 अंकों का 1 2 3 4, सबसे छोटी संख्या 4। इसको अगर हम 7 से डिवाइड करके देखते हैं तो ये कितनी बार डिवाइड होता है, 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, और फिर आपका ये 7 दूनी 14, 142 पर डिवाइड होगा। लेकिन इसमें 6 शेष बचता है। ठीक है, 6 शेष बचता है। अगर 6 शेष है, अगर हम इसमें 6 में शेष में एक और नंबर जोड़ दें तो ये 7 हो जाएगा, जो कि 7 से डिवाइड हो जाने वाला एक नंबर है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। इसी तरह से हम 1000 प्लस 1, उसमें भी अगर हम 1 से जोड़ दें तो वो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 4 अंकों 1001। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1001। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य हैं। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 17 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 3 अंकों की से बनने वाली संख्या है। तो सबसे पहली संख्या आएगी आपकी 102। उसके बाद उसमें 17 ऐड करेंगे तो आपकी हो जाएगी 119। इसी तरह से डॉट डॉट लास्ट में अंतिम 3 अंकों की संख्या आएगी 986। ठीक है, जो कि एक समांतर श्रेणी बनाएगी। तो समांतर श्रेणी में यह आपका 102 आपका प्रथम पद हो गया, यानी कि a बराबर 102 हो गया। और सार्वंतर होता है यानी कि d2 माइनस d1, यानी कि अंतिम 119 में से 102 को माइनस करेंगे, यानी कि इनका जो अंतर आएगा वो आएगा 17, क्योंकि ये एक समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी में nवां पद का सूत्र लगाएंगे हम, tn nवां पद या अंतिम पद जो होता है tn बराबर होता है आपका a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। इसमें वैल्यू लगा दें tn, यानी कि अंतिम पद कौन सा, 986, इक्वल टू ए प्रथम पद है आपका 102 प्लस n हमें निकालना ही है संख्या n माइनस 1 इंटू डी, कितना सार्वंतर आपका 17। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो 986 में से आप 102 को माइनस कर लो, बराबर इधर क्या बचा n माइनस के 1 इंटू 17। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो आपको कितना बचा, 4 8 में से 0 0 9 में से 8 884। ठीक है, ये 884 बचा। यहाँ डिवाइड करेंगे तो 17 n माइनस के 1, 17 से इसको डिवाइड करेंगे, 17 का 17, 17 17 थे 51, 17 चौक 68, 17
पंजे 85, 17 पंजे 85, 3 बचे, 17 दूनी 34, 52। तो n माइनस के 1 बराबर कितना आ गया आपका 52, 52 आ गया। ठीक है, तो n बराबर ये -1 इधर जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, n बराबर 53 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी 53 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आपका एक संख्या है, उसको 391 से भाग देने पर शेष 58 आता है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे, तो इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो संख्या है ये क्या 17 से डिवाइड हो रही है। तो 391 को 17 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 17 का 17, 17 दूनी 34, 5 17 51, यानी कि 23 पूर्णतः डिवाइड हो रही है 17। तो हम अब क्या करना है, सिंपल सा, अगर ये जैसे ये संख्या जो है आपकी उस संख्या से डिवाइड हो जाए तो हमें सिंपल सा अब क्या करना है, इस संख्या को 17 को जो शेषफल है यानी कि 58 है, 58 से डिवाइड करके देख लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। 17 का 17, 17 17 17 51, 17 51, 51 में आपके कितने बचे 51, 58 माइनस 51, तो आपका कितना बचा 7, आपका कितना शेष बचेगा 7। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 एवं 63 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः भाज्य है। 9 से तो भाज्य है परंतु 3 से भाज्य नहीं है। तो हम सभी जानते हैं कि जो संख्या अगर 9 से भाज्य है तो अवश्य ही वो 3 से भी विभाजित होगी। तो ऐसी कौन सी संख्या, ऐसी कितनी संख्या होंगी, ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जो 9 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0 संख्या। ठीक है, अब है आपका नेक्स्ट प्रश्न। यदि 1 की पावर 3, 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट 10 की पावर 3 बराबर 3025 है, उसी तरह से 4 प्लस 32 पर 108 प्लस 4000 का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 4 हमें कैसे निकालना है, 4 प्लस 32 प्लस 108, 108 प्लस डॉट डॉट प्लस 4000। ठीक है 4000। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे। तो 4 जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, फिर 4 से डिवाइड 8 चौक 32 प्लस 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका 27 प्लस इसी तरह से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1000 बचेगा लास्ट में। ठीक है, तो आप 4 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का क्यूब प्लस इसको 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट इसी तरह से 10 का क्यूब। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, क्या दे रखी है इसकी वैल्यू 3025। तो 4 गुणा 3025 इसकी वैल्यू दे रखी है। तो 4 आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 3025। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल अब क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई 3025 में गुणा कर देना है इसका। तो जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, वो आपका 12,100, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, तो 12,100 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारा समझ आने का तरीका समझ में आ रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक और प्रश्न है आपका पूर्ण संख्याओं से संबंधित टॉपिक से। यह है आपका 1 और स्वयं को छोड़कर 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 7 की 2 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। तो इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए ये गुणनखंड निकालने हैं। तो ऐसे इनको करने के लिए सबसे आसान तरीका ये ट्रिक होती है कि ए की पावर अगर एक्स हो मल्टीप्लाई वाई की पावर नहीं सॉरी बी की पावर वाई हो और सी की पावर जेड हो, इस तरह से आपके गुणनखंड दे रखे हों, इसके और गुणनखंड निकालने हों। तो इसको निकालने का तरीका, इसमें जो पावर जो होती है, ठीक है, ये जो पावर होती हैं उनको क्या करना है, उनको क्या करना है, जैसे ए की पावर एक्स था इंटू बी की पावर वाई हो और सी की पावर जेड हो, तो गुणनखंड कैसे होते हैं, जो एक्स है उसमें क्या करना है, एक ऐड कर देना एक्स प्लस वन उस पावर में इंटू फिर दूसरे को इसी तरह से वाई प्लस वन
इंटू उसका मल्टीप्लाई फिर z+1, ऐसे कितनी भी पावर हो आप इनको इस तरह से मल्टीप्लाई करके उसमें एक जोड़ के कर सकती हैं। तो इसको कैसे करेंगे, सिंपल तरीका, 6+1 एक ब्रैकेट में, फिर उसके बाद पावर क्या आती है, 3 की पावर है, ये सब प्राइम नंबर में है तो 3 की पावर में 2 है तो 2+1, ठीक है। इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे 4+1 का, उसके बाद 2+1, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 2 और एक 3 मल्टीप्लाई 4 और 5 प्लस 2+1 3, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आएगा, ये आएगा आपका 315, ये आपका 315 आंसर आएगा इसका, ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वॉचिंग थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक्स फॉर वॉचिंग।